और गोस्वामी जी लिखते हैं जे न मित्र हो, ये न मित्र दुख है दुखारी, नहीं मिलो तत पातक भारी। प्यारे, जो अपने मित्र के दुख से दुखारी न हो, उनको देखने मात्र से महापाप लगता है। मित्र कैसा होना चाहिए? जो एक मित्र के दुख को देख करके उस मित्र से ज्यादा दुखी हो जाए, उसे मित्र कहते हैं। और एक मित्र स्वयं दुखी हो और अपने मित्र के सुख को देख करके परम सुखी महसूस करे, उसे मित्र कहते हैं। लेकिन भैया आजकल के मित्र नहीं। आजकल तो आप धनवान हैं, आप धन संपत्ति वाले हैं, तो आपके लाखों। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई मित्र काम नहीं आएगा। सब लोग दूर से ही किनारा कर लेंगे, कहेंगे हम तो इसको जानते हैं। सुदामा जी और जो है भगवान कृष्ण दोनों संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। क्या हुआ कि एक ब्राह्मणी थी, सुदामा जी भिक्षा मांगने गए थे, तो उस ब्राह्मणी के घर गए भिक्षा मांगने, तो ब्राह्मणी चना पोटली में बांध करके रखी थी और उसने कहा कि रुको अभी थोड़ा चना रखे हैं, दे रहे हैं। अब चना खोजने लगी, चना नहीं मिला। चना जब नहीं मिला तो ब्राह्मणी को क्रोध लगा। ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो मेरा चना ले गया, जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी वहां से चले आए और पोटली वहां एक कुत्ता ला करके और संदीपनी जी के यहाँ ही छोड़ गया। बोले बाकी की अब उस चना की पोटली गुरु माता को मिल गई और सुदामा जी ने देख लिया। चना की पोटली उन्होंने खोला और सुदामा जी फिर दोनों जा रहे थे वन में लकड़ी लाने के लिए। वही चने में से चना निकाल करके और गुरु माता ने सुदामा जी को दिया और कहा, हे सुदामा जी ले जाइए इसे, और जब जंगल में भूख लगेगी तो आप इसे खा लीजिएगा। दोनों लोग ने बात की। सुदामा जी ने सोचा कि अगर दोनों लोग खा लेंगे तो दोनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। और भैया दोनों लोग, अगर दोनों मित्र दरिद्र हो तो एक दूसरे की सहायता कौन करेगा? आप कुछ भी सोचे कि हमारा मित्र दुखी है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और अगर आप धन संपन्न हैं, आपका मित्र दुखी है, तो उसे 10,000, 20,000, 50,000 एक गाड़ी मोटरसाइकिल दे देंगे, ले जाओ भैया सुखी रहो। सुदामा जी ने सोचा कि इस दुख से केवल हम ही दुखी हो, हमारा मित्र ना हो। अब बारिश होने लगी। सुदामा जी पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर चढ़ के बैठे, कृष्ण जी नीचे। बारिश में खूब कड़ाके की ठंड, बिजली चमक रही थी। बारिश में दोनों रक्त भीगे हुए थे। सुदामा जी ने सोचा यह चना खा करके मुझे समाप्त कर देना। सुदामा जी उस चने को खाने लगे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे मित्र सुदामा, क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं प्यारे, ठंड से मेरा दांत कटकटा रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा। कृष्ण ने कहा, भैया अच्छा लाओ, तुम नहीं खा रहे, लाओ चना खाया जाए, जो चना हम लोग लेकर के आए थे। भगवान ने कहा चना खाया जाए, तो फिर सुदामा ने कहा, भैया चना तो रास्ते में कहीं खुल के गिर गया, आंधी आ और झूठ बोल करके चना सब खा गए। बोले बाकी बिहारी लाल की। अब उसका श्राप कृष्ण जी को लग गया, सुदामा जी को लग गया। सुदामा जी को श्राप लगा। सुदामा जी अपने मित्रता को निभाने के लिए श्राप स्वीकार किया
कि मित्र हमारा दुखी ना हो, केवल हम ही दुखी रहे। भगवान यह बात जानते थे, लेकिन भगवान भी ब्राह्मणों के श्राप को मिथ्या नहीं होने देते। भगवान जान करके भी थोड़े दिन के लिए शांत हो गए। अब कृष्ण सुदामा अपने अपने घर को चले गए। कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा विराज बने, सुदामा भी अपना जीवन यापन करने लगे। सुदामा जी का विवाह हो गया, सुदामा जी के कई बाल बच्चे हो गए। अब सुदामा जी अपने यहाँ निवास करते हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, लेकिन कभी किसी से कोई इच्छा नहीं की। ब्राह्मण पहले भीख मांगकर खाते थे, भिक्षाटन करके। तो ब्राह्मण सबके घर भिक्षा मांगने नहीं आते थे, केवल 5 घर भिक्षा मांगने का अधिकार है ब्राह्मण, और वो भी एक घर में 3 बार आवाज दे देता। 3 बार आवाज देने से कोई नहीं निकला तो वहां से फिर चले जाते। जो भिक्षाटन करके ब्राह्मण भोजन करता, भगवान का भजन करता, वो सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आजकल भैया तो ब्राह्मण को भिखारी का दर्जा घोषित कर दिया। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण तपस्वी होता है, तप करता है। ब्राह्मण सुदामा जो है 5 घर जाते हैं, मिले या ना मिले, अगर नहीं मिले तो भूखे रह जाते हैं। आजकल की भिखारियों को देखिए, दिन भर मांगते हैं, कोठी बना लिए हैं बड़े बड़े भिखारी। आज के भिखारियों जैसे ब्राह्मण भिखारी नहीं थे। एक भिखारी ट्रेन में मिला, हमारे साथ की घटना है कि एक व्यक्ति ने उसको 1 रुपये का सिक्का दिया, वह 1 रुपये का सिक्का उसको वापस कर दिया, और कह रहा है कि हम मोदी जी से बात नहीं हारते हैं, हम महीने का 30 से 40 हजार कमाते हैं भीख मांग करके, लेकिन हम मोदी जैसे बड़ी बड़ी बात नहीं करते। अब बताओ भैया, तो 40,000 रुपया ट्रेन में भीख मांग के कमा रहा है, उससे अच्छा कौन है? नौकरी करने वाले बेचारे परेशान हो गया है। तो आजकल के भिखारियों जैसे नहीं ब्राह्मण होते थे। अब सुदामा जी रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को पता है कि इनके मित्र श्री कृष्ण हैं और दयालु हैं। भगवान सोचते हैं कि जब सुदामा जी आए, कि भगवान का नियम है, जब कोई भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी तरफ 10 बढ़ाते हैं। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस समय कोई मेरा हो जाएगा या होने को सोचेगा, उस समय मैं उसके पास और जाऊंगा। कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश ही करें। जिस समय जीव मेरे सन्मुख आ जाएगा, मेरे शरण में, उसी समय मैं उसके सारे दोष पाप को मिटा दूंगा, सारे दुख दुर्घटना को दूर करूंगा। अच्छा, लेकिन भैया ये बताइए, बारिश हो रही हो, खूब बरसे पानी, और घड़ा हो रखा हो, लेकिन उसमें पानी ना भरे, क्यों? क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हो। फिर कितनों बारिश हो, पूरा ताल तलिया भर जाएगा, लेकिन उस घड़े में 1 बूंद भी पानी नहीं है। लेकिन अगर वही घड़ा कोई सीधा कर दे तो बारिश होगी तो उसमें भी पानी भर जाएगा। अब कोई भगवान के सामने उल्टा पड़ा हो तो भगवान कितनों कृपा बरसाएं तो उसके अंदर कहाँ जाएगी कृपा? तो प्यारे, जब भगवान के सन्मुख सीधा होकर के आप जाएंगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब सुदामा जी जो है, रुक्मिणी जो है, इनकी पत्नी के कहने पर चलते हैं और भगवान के लिए कुछ ले जाना चाहिए। इस निमित्त भिक्षा मांग करके उनकी पत्नी ला करके एक फटे से टुकड़े अपने धोती को फाड़ देती, धोती का आंचल,
क्योंकि इतनी गरीबी है सुदामा जी के यहाँ कि दूसरी धोती नहीं है, तो उसी धोती को टुकड़े से आंचल को फाड़ करके आंचल में चिवड़ा बांध करके और दे देती, कहती ये मित्र को अपने दे देते। सुदामा जी उस पोटरी को, छोटी सी पोटरी, ज्यादा नहीं था, इतना था कि कांख में अपने दबा लिए सुदामा जी और गुप्ता किया। इस प्रकार अब सुदामा जी जब पहुंचे तो भगवान के आजकल भैया इतना गायक लोग ऐसा सब उल्टा पलटा कर दिए हैं कि क्या बताएं। कहते चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आधा। चित्रकूट में तो भगवान राम सीता लक्ष्मण को साथ में थे। सीता जी का हरण हुआ महाराष्ट्र में नासिक में, और चित्रकूट पड़ता है उत्तर प्रदेश में एमपी के बॉर्डर पर। तो सबरी यहाँ कहाँ राम का रास्ता निहार रही है। अब गायक लोग क्या गा दे पता नहीं। अब कहीं अरे द्वार कालो कन्हैया से कह दो जाकर सुदामा गरीब आ गया, सुदामा गरीब सुदामा बदल के धनी थे। और सुदामा जो है गेट पर रोके नहीं गए, क्योंकि जब भगवान कृष्ण के नगर में द्वार ही नहीं था, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा द्वारिका। भगवान कृष्ण जो है जब नगर बसाए, सभी लोग गोकुल में सो रहे थे और रातों रात भगवान ने सबको उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया। अब आंख खुले तो सब लोग देखे, अरे इतना सुंदर महल, दिव्य मणि माणिक हीरा पुतलार से चारों तरफ चमक रहा है, सोने हीरे मोती से। लोग खोजने लगे, जो इधर से निकले कहीं पहुंच जाए दूसरे घर। अब खोजते खोजते लोग कहे द्वारका द्वारका द्वारका, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। सब लोग कहने लगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान के महल में द्वारे नहीं। और भागवत में लिखा है कि जहाँ रुक्मिणी जी सोती थी यानी बेडरूम, वहाँ सुदामा जी सीधे प्रवेश कर गए और भगवान सुदामा जी से मिलन नहीं हुआ। रुक्मिणी जी के साथ भगवान बैठे थे अपने अंतः कक्ष में यानी बेडरूम, और रुक्मिणी जी भगवान का सेवा कर रही थी और सुदामा जी सीधे खोजते खोजते भगवान को वहीं पहुंचे। रास्ते में सुदामा जी सो गए थे, बहुत दूर द्वारिका थी, तो भगवान रास्ते में जैसे सुदामा जी सोए वो ले जाकर के पहुंचा दिए भगवान जो है उनको अपने नगर। आँख खुली तो सुदामा जी देखे कि एक सामने दिव्य नगर बसा हुआ है, चारों तरफ मणि माणिक से बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों से सोने माणिक से चमक रहा है। सुदामा जी ने पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ रहता है? तो किसी ने कहा कौन कृष्ण? द्वारिका जी? तो कहे हाँ भैया वही प्रीति। तो कहे महाराज वो यहाँ के राजा है, बता दिया रास्ता, सीधे आप चले जाएंगे उन्हीं के महल में पहुंच जाए। भगवान कृष्ण के पास सीधे द्वारिका में सुदामा जी पहुंच गए। भगवान कृष्ण गले से लगा लेते हैं तो कहते शीश पादाना लगा करने अब पाया नहीं की ताना, धोती फाटी और लटी दुपट्टी। प्यारे सुदामा की स्थिति का वर्णन करते हैं कि एक ही धोती है। पहले लोग एक ही धोती नीचे आधा पहनते थे, आधा ओढ़ लेते थे। कहते धोती वो भी एक है, वो भी फटी है और सिकुड़ी हुई है। जैसे आप लोग किसी बूढ़े को देखिए तो वो धोती पहनता है तो उसकी सिकुड़ करके धोती आधे गांठ तक पहुंच। इस प्रकार सुदामा जी की धोती है, सिकुड़ी हुई है। पैर में कांटे चुभ गए हैं, दीवार फटा हुआ है। जब तक रुक्मिणी जी जाए दल लेकर के आए तब तक भगवान कृष्ण पैर को पकड़ करके इतना रोते हैं कि पैर उसी भगवान के आंसुओं से ही हो जाता है।
भगवान सुदामा के पैर से कांटे निकालते हैं और कहते हैं मित्र तुमने बड़ा दुख पाया लेकिन कभी द्वारिका नहीं आया। अब आज द्वारिका आते हैं, भगवान कृष्ण हाल चाल पूछते हैं, उसकी बात कहते हैं कि विवाह हुआ। कृष्ण कहते हैं हाँ, सुदामा कहते हैं हाँ विवाह हो गया, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भतीजे हैं। अब भगवान कहते हैं तो भाभी जी ने हमारे लिए क्या दिया। अब सुदामा जी तक पकाए और सुदामा जी ने कहा नहीं भैया तेरी भाभी ने कछु दियो है, कछु ना दियो है। भगवान ने कहा अच्छा अभी तुम्हारी आदत नहीं गई झूठ बोलने की। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है लाओ थोड़ा हाथ पैर दबा दे। पैर दबा रहे थे भगवान, पैर दबाते दबाते हाथ दबाना शुरू किया। जैसे हाथ के अंदर आया सुदामा जी ने हाथ झटका, देख भैया मेरे की हाथ में बड़ो दर्द है, इसको तो छुइयो मत। जिसमें पोटली दबाए थे कहे कि हाथ में बड़ो दर्द है, इसको मत छुइयो। भगवान ने कहा मैं झूठे पैर दबा रहा था, भाई हाथ में दर्द है तो हाथ दबाना चाहिए। और भगवान झट से वही हाथ पकड़ लेते हैं, कहते ला मित्र अभी ठीक किए देता हूँ। और हाथ पकड़ खींचते हैं, खींचा ताली में पोटली गिर जाती है और पोटली गिरते हैं, पोटली गिरते ही फट जाती है। भगवान उस चिवड़े को झट से उठा करके दाना दाना बीन करके अपने आंचल में रख लेते हैं और खाना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब भगवान दो फाका मारे चिवड़े का तो रुक्मिणी जी तब तक आ गए। अब एक विडंबना और है जो फैला हुआ है संसार में, आजकल के भैया ऐसे कथावाचक इस गीत का कथा पढ़नी ही नहीं, उनको कथा कहना है केवल। कहते हैं लक्ष्मी जी कहीं की जो है हम कहाँ रहेंगे इसलिए रोक लें, ऐसा नहीं है। अगर कोई पिता बच्चे को कुछ दे रहा हो तो पिता जिससे ज्यादा माता प्रेम करती है। पिता ना भी दे तो माता दे देती है। माँ को अपने बच्चे के लिए अपनी रोटी उठा करके दे देती है कि बच्चा मेरा खा ले, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वह माँ अपने बच्चे के लिए कैसे सोच सकती है कि हम रहेंगे हमारा बच्चा रहेगा। भगवती लक्ष्मी के कारण ही भगवान अवतार लेते हैं। लक्ष्मी जी भक्तों को देखती हैं और कहती हैं प्रभु आप जाइए आपका भक्त दुखी, प्रेरणा दे देकर लक्ष्मी जी भेजती हैं। अब उन लक्ष्मी जी को लोग लांछन लगाते हैं कि लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि तीनों लोग दे दोगे तो हम करा देंगे, ये नहीं, इसलिए नहीं पकड़ा। पकड़ा जरूर था, उसका लक्ष्य भी था। तो क्या लक्ष्य था प्यारे? लक्ष्य ये था कि जब राम जी से कहाँ गए सबरी की, तो सीता जी का हरण हो गया था, सीता जी का हरण हो गया। लक्ष्मी जी सबरी के जूठे बैल से वंचित हो गई, यानी उनको खाने को नहीं मिला। और विदुर के यहाँ श्री कृष्ण गए तो केले का छिलका कौन खाया? केले के सिखाए। अब रुक्मिणी जी कहते हैं भैया भक्तों को खा करके खाली बड़ाई हमको सुनाते हो, कभी खिलाते नहीं हो। आज मौका मिला तो आज तो खा लेने दो, इसलिए हाथ पकड़ ली और कहीं ये हमारा भाग है इसको हम खाएंगे। अब लक्ष्मी जी ने उस भाग को ले लिया और थोड़ा थोड़ा चिवड़ा सभी 16,108 पटरानियों को बांध करके खिलाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब और लक्ष्मी जी ने क्या किया कृष्ण को? सुदामा जी को कृष्ण ने तीनों त्रिलोक का राज दिया। लक्ष्मी जी स्वयं जाकर के विराजमान हो गई सुदामा जी के यहाँ, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी जाकर विराजमान हो गई। कहते हैं कि लक्ष्मी जी विराजमान हो गई, इसीलिए सुदामा जी दुखी हुई कि मेरा मित्र अकेला पड़ गया है। और सुदामा जी ने ऐसा उपाय किया कि सारा धन संपत्ति चला गया, जिससे लक्ष्मी जी चली जाए ये भी पता है प्यारे। तो
इस प्रकार मित्रता का साधन है। मित्र का स्वभाव ये होता है। और सुदामा जी ने किया क्या था कि लक्ष्मी जी चली जाए, आजकल सब लोग करते हैं। लक्ष्मी की कामना है लेकिन काम उल्टा करते हैं। कहते हैं सुबह सूर्योदय के बाद घर में झाड़ू लगाना, सूर्योदय के बाद उठना, जब सूर्य भगवान एक घड़ी दिन पर चढ़ जाए तब आजकल के भैया नए नए मॉडर्न युग की लड़कियां हैं वो 8 बजे 9 बजे सो करके उठती हैं और उनको चाहिए क्या, बेड टी है, बेड यानी बिस्तर पे ही चाय चाहिए, तो बेड टी चाहिए उनको। और जब बेड टी पी लेंगी तब वहां से चाय लेते हुए उठेंगी। और उसके बाद फिर आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चल गया है, थोड़ी देर उसको देखना है, उसके बाद झाड़ू लगेगा। अब जब इस तरह झाड़ू लगेगा तो लक्ष्मी जी आएंगी सुबह और देख करके चली जाएंगी, लक्ष्मी जी का वास होगा नहीं आपके घर में। और लक्ष्मी जी का वास होगा नहीं तो आप दरिद्र तो रहेंगे ही, दुखी तो रहेंगे ही। तो सुदामा जी ने वही करना शुरू किया। कहते हैं कि झाड़ू का तिनका खोद कर तोड़ करके उसके दांत तोड़ना, ये भी एक दरिद्रता का ही होता है। अतिथियों का, माता पिता का सम्मान न करना, ये भी दरिद्रता का लक्षण है। कहते हैं कि जो चारों चीजों को जानना चाहता है वो नित्य वृद्धों से विने, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है उनके पास चारों चीज आती है, आयु विद्या यशो बलम, आयु मिलता है, यश मिलता है, विद्या मिलता है। तो कहते हैं आजकल की स्त्रियां क्या है, तो कहते हैं कलयुग के पियन को बहुत पियन की चाह, कलयुग के पियन को बहुत पियन की चाह, और घूम घूम कर पूछती है लिप्टन की चाह। आज की स्त्रियां ऐसी हैं जिनको हम लक्ष्मी कहते हैं, जिनको हम माँ मानते हैं, जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वह स्त्रियां जो है आजकल ऐसे करती हैं। अब कहते हैं मॉडर्न, क्या है, मॉडर्न युग है, जितना छोटा कपड़ा पहन ले उतने मॉडर्न। तो कहे जो है एक संत ने कहा कि जब आप मॉडर्न है तो उससे ज्यादा तो हमारी भैंसिया मॉडर्न है, उनको सब कपड़ा उतारती है। हमारी गैया भैंसिया कुइया मॉडर्न है उससे ज्यादा। भाई अगर मॉडर्न हो तुम तो प्यारे ये मॉडर्नता छोड़िए, अगर कल्याण चाहना है तो। आजकल की स्त्रियां तो ऐसे हो गई हैं, खूब चाय चाहिए, और कहने का तात्पर्य है लिप्टन की चाय घूम घूम कर पूछती। अब अनेक प्रकार के लोगों से संपर्क, अनेक प्रकार के लोगों से संपर्क, सती व्रत तो रहा ही, तो कल्याण कैसे हो। और हमने सुनाया था पहले ही कि चाह पैसों से यारों में आती रही, चाह आंखों से रुपया भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह हमको सदा हरि की चाहिए, हरि अगर हमको जाने तो क्या चाहिए। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान जी। तो प्यारे अगर चाहना में पड़ेंगे, काम वासना में पड़ेंगे तो बढ़ती जाएगी, और जब भगवान का भजन करेंगे, भगवान से कामना करेंगे तो आप जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। इस प्रकार भगवान की महिमा अनेक प्रकार का प्रसंग बताते हुए अब हम लोग चलते हैं महिषासुर की तरफ।
कल